बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। लड़की का वजूद अल्लाह ने रहमत बना के दुनिया में भेजा। बाद लोग इसको जहमत बना लेते हैं। हमारे यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है अंग्रेजी में, इसे कहते हैं स्टेक होल्डर। अब लड़की के वजूद के साथ जो स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए हैं, उसके माँ बाप हैं, सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, उसके दोस्त हैं, जहाँ वो पढ़ती रहती है, जिन घरों में वो जाती है, जो उनके ससुराल हैं, वो भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं, जहाँ वो जॉब करती है वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। अच्छा, किसी भी लड़की के मामले में आमतौर पे दो आरा पाई जाती है। या तो वो बहुत समझदार होती है, दाना दानी खानी, या फिर फोहड़ होती है। फोहड़ को मैं गंवार के मानों में नहीं लेते। बाज़ दफ़ा आपके घरों में आपकी करीबी इज़्ज़ा वक़ारब की बेटियां आके रहती हैं, इवन एमए के लिए, एमफिल के लिए, आइल्स के लिए, कोई टेस्ट वेस्ट देने के लिए आती हैं। तो या तो उनसे मिलके आपको राहत होती है, आपको अच्छा लगता है, या फिर आपको बहुत कोफ्त होती है। अगर कोई लड़की अपने कमरे में जब बाहर आए, उसके जूते भी बिखरे हुए हों, उसका बिस्तर भी बिल्कुल बुरे हाल में हो, और बाथरूम में भी ऐसा हो जैसे कोई भैंस नहाई हो, जगह जगह साबुन की झाग और पानी, और कोई चीज भी सलीके से ना हो। लड़कियों का सलीका और फोहड़पन देखने के लिए दो जो पैरामीटर्स हैं वो और भी हैं। उनका ब्रश कैसा है, लाइक मर्दों का छोटा जो कॉम है या हेयर ब्रश, उसे बहुत कम आपको बाल नजर आएंगे। लेकिन अगर आपका ब्रश किसी और ने इस्तेमाल कर लिया तो उसमें दो चीजें, या तो वो कर और सिकरी नजर आएगा जो फूंक से आप उसे उड़ा सकते हैं, या फिर बाल नजर आएंगे। तो जो भी समझदार लड़की हो, हम बेटियों की बात कर रहे हैं, आज हम बहुओं की और शादीशुदा लड़कियों की बात नहीं कर रहे। मुखातिब मेरा इस वक्त अव्वलीन मुखातिब तो माएँ हैं, और दूसरा वो लड़कियां जिनको सबसे ज्यादा ये ताना सुनना पड़ता है कि वो फोहड़ हैं और उनको कोई सलीका नहीं है। कभी कभी तो मैं बच्चियों को ये भी सजेस्ट करता हूं कि शादी के बाद किसी अजीज और रिश्तेदार से कभी कोई रेसिपी मत पूछिएगा। वो ताने देने से बाज नहीं आते, असी सिखाया है, इन्हें तो कख नहीं आता। मैं अगर आपको मिसाल दूं कि मेरे अपने घर में एवरेज हम साल में जब पार्टीज करते हैं तो 40-50 मेहमान होते हैं। तो मेरी अहलिया की ख्वाहिश होती है, और वो उसको करती भी हैं, बगैर किसी की मदद के वो 50 लोगों का खाने में बिरयानी अलग होती है, खाने में जो चिकन का सालन है या देसी मुर्ग का सालन है वो अलग होता है, स्वीट डिश अलग होती है, और एक आध खाना वो पहले भी बना के रख लेती है। अब ये सारी चीजें करने के बाद वो कभी नहीं जताती कि मैंने क्या क्या किया। उसे सिर्फ ये गर्ज होती है कि मेहमान खुश थे, उन्होंने जी भर के खाया। यानी फिश हम पहले से बना के रख लेंगे तो उस वक्त साथ साथ वो गर्म करके और माइक्रोवेव ओवन से उसे गर्म करके देते जाते। उसने अपने घर में कभी काम नहीं किया था, लेकिन जब मेरे पास आई तो उसे अंदाजा हुआ कि मेरे मिलने वाले ज्यादा हैं और वो आते भी खाने के औकात में, या उनको मैं बुलाता हूँ खाने के औकात में। तो उसने अपने आप को सलीका मंद, यानी हमारे घर में ऑलमोस्ट अगर गिलासों की बात की जाए तो 40, 45, 50 गिलास एक वक्त में मौजूद होते हैं। मुझे अपनी बच्चियों को जो बात सिखानी पड़ी वो ये थी कि जब मेहमान आए हों तो जो उनको चम्मच दिए जाएं वो एक ही तरह के हों। उन्होंने कहा बाबा इतने सारे पड़े होते हैं, हम उठा के दे देते हैं। मैं कहा डोंट डू दैट। तो अब मैं नए चम्मच लाकर मेहमानों की कैटेगरी के अलग रखें, घर के इस्तेमाल करने के अलग पड़े हुए। अच्छा, जो आपको जो हमारे काम करने वाली हैं खवातीन, वो चूंकि 4-5 हैं, तो उनके लिए बर्तन, उनके चम्मच, हर चीज कोई प्लास्टिक की नहीं है, वो वैसी ही होगी जैसी हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है। उनका पूरा रैक अलग है। तो अब ये सोचिए कि हर चीज धुली धुलाई मौके पे मौजूद होगी। ये सलीका है, ये करीना है। आपको आपके कमरे में, किचन में कौन कौन सा मसाला कहाँ पड़ा हुआ है, ये बच्चियों को पता होना चाहिए। उस वक्त वो पूछती ना फिरे। सबसे अक्लमंद माएँ वो हैं जो अपनी बच्चियों को स्कूल के दिनों में अपनी हेल्प पे लगाती, और जिन माओं ने अपने बेटों को सिखाया कि चाहे वो साथ बैठे, कुछ ना कुछ काम जरूर करें, चाहे वो बर्तन पकड़ाएं, कटिंग करें, उसका नतीजा यह कि आपके अंदर एक सलीका आता है।
आप सोचिए कि मैं कभी जब सुबह ऑफिस जल्दी आता हूँ और अभी मेरा स्टाफ नहीं आया हुआ होता, तो मुझे ज़ाहिर है इतना बड़ा गैराज है, और तो मैं आराम से पाइप पकड़ता हूँ, वाइपर पकड़ता हूँ और उसको साफ कर देता हूँ। वो डस्ट मुझे खुद बुरी लग रही होती है। कमरे में कोई चीज़ बेतरतीब हो, मैं उसको खुद ठीक कर देता हूँ। मेहमानों के आने पे, चूंकि हमारे यहाँ मामूल ये कि हम पानी नहीं पिलाते, तो हमने जिस जिस मेहमान को, जो किसी को जूस चाहिए, किसी को पेप्सी चाहिए, किसी को कोक चाहिए, किसी को मिरिंडा चाहिए, तो हमने अपनी ट्रे में सारी बॉटल्स रखी होती है, साथ उनके गिलास, और गिलासों के अंदर टिश्यू रखा होता है, बिल्कुल धुला हुआ फ्रेश टिश्यू, नहीं गिलास। ये क्यों किया जाता है? और तकरीबन हर जगह टेबल मैट जो है वो भी मैंने रखे हुए, 3 मेरे टेबल पे पड़े, 3 जो सर्विंग टेबल पे पड़े हुए हैं, कि गिलास में हमने पानी रखा तो वो उस पे टेबल पे दाग ना लगे। इसी तौर पे जो लड़कियां जब सर्व करती हैं, या लड़के सर्व करते हैं, अगर गिलास में से चाय डुल रही है, यानी वो उछल के बाहर आ रही है, तो ये बहुत ही बेसलीका और बदसलीका होने की अलामत होती है। चाय इतनी डालें कि उछलनी नहीं चाहिए और बाहर नहीं आनी चाहिए, पिर्च पे नहीं होनी चाहिए। और ये जो देखने वाला एक लम्हे में अंदाजा करता है कि इसके अंदर कितनी है चीजों की। आपके कमरे में, आपके बाथरूम में जिन चीजों को आप सलीके से रखते हो, इसकी खूबी या खूबसूरती आपकी जात की नंबर 1, आपके खानदान की नंबर 2। जिस खानदान में आपने जाना है और जाके आबाद होना है, आप सोचिए कि उन्हें एक समझदार, बनी हुई, ग्रूम्ड और वेल प्रिपेयर्ड लड़की जब मिलेगी, खुशी का इजहार करेंगे या दुख का इजहार करेंगे? बाल लड़कियां जो दुख की मारी होती कहती है जी जितनी मर्जी पढ़ी लिखी हो, जितनी मर्जी सलीका शौर हो, कोई तारीफ नहीं करता। ऐसा नहीं है बेटा। गुलाब के कान में लोग फूंके नहीं मारते कि तुम खूबसूरत हो, तुम खुशबूदार हो, उसको महसूस करते हैं। मैं पिछले दिन एक तकरीब में गया हुआ था, बुके पड़ा हुआ था सामने, और तो मैंने, अब बैठे बैठे 2 घंटे हो गए, तो अब बोरियत हो रही थी, तो मैंने आराम से वहां से गुलाब निकाला, करीब किया। अच्छा, उसकी जो फ्रेगनेंस थी, बाद में खातून ने मुझे आके कहा, सर हम इतनी दूर बैठे बोर हो रहे थे, अब हम गुलाब से मजे ले रहे थे। तो मैंने तो कुछ पत्तियां उसकी उतार के, उनको ठीक से करके, तो साथ साथ धीरे धीरे उसको चबाता भी रहा। ज़ाहिर है आप गुलाब की आप गुलकंद भी बनाते हैं, खाते हैं, पर उस वक्त वो, उसका रंग, उसकी खूबसूरती, उसकी सफाई सुथराई मेरे एक और काम आई। तो कहने की बात यह है कि अपनी बेटियों को सुघड़ बनाइए, सलीका शार बनाइए, सलीका मंद बनाइए। बाद में जो कहते हैं ना जी हमारी सास ने, उसने इतराज कर दिया, उसने मेरी बेटी का दिल तोड़ दिया, उसने ये कर दिया, क्यों ना करे। कोई भी बेसलीका लड़की का खरीदार नहीं है और ना उसको अप्रिशिएट करने वाला होगा। तो ये आपके मिजाज, अगर माँ अच्छी है, माँ का किचन अच्छा है, तरतीबवार है, तो यकीन माने बेटी को कभी गिला नहीं होगा। बेटी से जिन लोगों की डीलिंग है, वो बहुत सी लड़कियां जो हॉस्टलों में जाती हैं, उनके कपड़े, उनकी पर्सनल हाइजीन, उनकी सॉक्स, एक एक चीज पे उनकी साथ वाली लड़कियां सामने तो नहीं कहती, पर उसके जाने के बाद जो उनकी शान में गुस्ताखियां होती हैं, वो क्लास तक में पहुंची होती हैं। ये सबके साथ होता है, ये एक विशेष सर्कल नहीं है, ये वो जो एक नेचुरल सर्कल है जो आपको खूबसूरत बनाता है, जो आपको काबिल तारीफ बनाता है, और जो आपको यूं समझें कि लोगों की आंखों में, रिश्तेदारों की आंखों में उठाता है। लेकिन अब आया हुआ था एक फरमाइशी खत कि जो आपने ब्राइडल ग्लोइंग फेस मास्क की बात की थी, तो क्या वो सिर्फ ब्राइडल्स के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आई डोंट नो दूल्हे लगा सकते कि नहीं लगा सकते, लेकिन वो सारी लड़कियां जो अपने फेस को ब्राइडल्स की तरह खूबसूरत बनाना चाहती हैं, अपलिफ्ट करना चाहती हैं, ग्लो और एनर्जीफुल और चमक उसमें आना चाहती है, तो ये बुनियादी तौर पर उनके लिए है। पाकिस्तान हर्बल की बनाई हुई है, बैक पे डॉक्टर नौशीन साहब का पूरा तफसील लिखी हुई है कि इसके अंदर उन्होंने क्या क्या इस्तेमाल किया है, और कंटेंट पूरा दिया हुआ है। कल पाकिस्तान हर्बल वालों का फोन आया, मैंने उनसे कहा कि कई बच्चियां ये कहती हैं कि सर जब हम उनसे रब्ता करते हैं तो क्या आपका नाम ले दिया करें? मेरे बच्चों बिल्कुल ले दिया करें। मैं उनसे गुजारिश की और उन्होंने कमाल मेहरबानी से कहा कि हम जब आपका कोई बच्ची नाम लेगी तो 10% उसे डिस्काउंट कर देंगे। 10% मतलब अच्छी खासी डिस्काउंट है।
तो जहाँ हमसे फ़ायदा, चाहे मेरा नाम लेने से आपको फ़ायदा हो या बात मानने से फ़ायदा हो, ज़िंदगी में जहाँ-जहाँ खूबसूरती आए, जहाँ बैलेंस आए, जहाँ तवाज़ुन आए, सब आपके लिए सिर्फ़ आपको जवाबन दुआ ही देनी होती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।